हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए भूगोल। ठीक है, भूगोल का अगर यहाँ पर देखें चैप्टर 3 भूगोल में चैप्टर 3 जल संसाधन का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, हम ऑल चैप्टर का जो है ना, ये ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मल्टी चॉइस क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में आप भूगोल का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सबका उत्तर आप जरूर दे देंगे। ठीक है, चलिए, और चैनल पर नए हो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर हम क्लास यहाँ बात करें जेक 8वां बोर्ड से, ठीक है, 8वां बोर्ड से लेकर यहाँ पर 12 बोर्ड तक हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर भूगोल का चैप्टर 3 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जल संसाधन चैप्टर नेम है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, MVVI बनाइए। ठीक है, तो आप भी जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है ये। 3/4 है, 3/4। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। धरातल कितना भाग जल से ढका हुआ है, 3/4 यानी 3/4 यहाँ पर बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। जल खराब गुणवत्ता का कारण कौन नहीं है? देखो, रसायन तो है, सी ऑप्शन देखिए, रसायन तो है, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, वो भी है, कीटनाशक भी है, ये जल की खराब गुणवत्ता है का कारण है ये सब। लेकिन असमान वितरण, जिसे जल का हम जानते हैं कि असमान वितरण है इस पृथ्वी पर, तो इनके कारण नहीं कि जल खराब है से। ठीक है, ये जो ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी था, इन के कारण जो है जल की खराब गुणवत्ता है, लेकिन असमान वितरण के कारण नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला सही होगा। किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? MVVI क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। नेक्स्ट, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का नाम बताएं जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है, जरूरी है। वहां पर हर घर में छत वर्षा जल जो है संग्रहण करना जरूरी है। तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? किस राज्य में? तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये मेघालय। ठीक है, राज्य का नाम पूछा यहाँ पर, मेघालय हो गया। ठीक है, चलिए, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है किससे? तो जल विद्युत से प्राप्त होता है 22%। ठीक है, नेक्स्ट, जल किस प्रकार का संसाधन है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे, जल नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में छत वर्षा जल को टाका कहा जाता है, रखना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? लवणीय नहीं, अलवणीय पूछा, जो पीने लायक पानी। तो भौम जल भी पानी है, पीने लायक है, सतही जल तो है, वर्षण भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ये अलवणीय जल का स्रोत है, ये सब पीने लायक पानी यहाँ पर है। ठीक है, आगे,
जल दुर्लभता का क्या कारण है? तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, ये भी कारण है एक। जल का समान वितरण भी कारण है। जल संरक्षण का ना होना भी एक कारण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं सब याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। ओके, हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहले सफाया कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो VVI रहेगा, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, और कोई भी क्वेश्चन का लगे कि आंसर हम गलत बताए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? किस क्षेत्र में? तो ये पश्चिमी हिमालय में आपको मिल जाएगा। सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है? तो ये सरदार सरोवर से संबंध है, तो पहला ऑप्शन हम सही करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, सरदार सरोवर याद रखना। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरों में है यहाँ पर 96.5%। जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 96.5%। ऑप्शन सी हम यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? यहाँ पर विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? अगर देखा जाए तो प्रतिशत में सही आंसर हो जाएगा 2.5% है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVI बना लीजिए। तो ये मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। ठीक है, लोग जो अपने खेतों में पानी लेते हैं वो बांस के माध्यम से ले जाते हैं अपने खेतों में। ठीक है, पहाड़ी से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो महानदी पर तो है, नर्मदा पर भी है, सतलुज ब्यास पर भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना बना हुआ, लेकिन यमुना नदी पर नहीं है। ठीक है, यमुना नदी पर नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? अगर देखा जाए ताजा पानी का स्रोत, भूतल अफवाह दिया है, वर्षा दिया है, भूजल, इनमें से सभी, तो हम कह सकते हैं इनमें से सभी होगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आंसर खाली भूजल देता है। ठीक है, भूजल, और कहीं कहीं यहाँ पर सभी देता है, इनमें से सभी। तो ताजा पानी का स्रोत पूछा है यहाँ पर, तो वर्षा भी तो हो सकता है, भूतल अफवाह भी हो सकता है जो जमीन के ऊपर अगर हो, भूजल भौम जल जो जमीन के नीचे है वो भी हो सकता है। तो इनमें से सभी होना चाहिए। आप ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, हम चलिए HW दे देते हैं। ठीक है, ओके, बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? अगर राजस्थान का देखा जाए तो इंदिरा गांधी नहर, और कौन सा होगा? इंदिरा गांधी नहर है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ठीक है, हीराकुंड नहीं है, भाखड़ा नहीं है, चंबल नहीं, कोसी नदी है। पता होगा कोसी नदी पूरा बिहार को ले डूबता है। ठीक है, तो इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ठीक है, तो कोसी हो जाएगा, याद रखना। भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? बढ़ती जनसंख्या का भी है, नगरीकरण और औद्योगिकरण का, कृषि आधुनिकीकरण का, इनमें से सभी होगा ना, इनमें से सभी। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्रीफोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? यह है इल्तुतमिश, याद रखना। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ये देखना है। तो पहला ऑप्शन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। हाँ, ये बात तो सही है, ये बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में है। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती। हाँ, ये भी बात सही है, और ये भी जो कथन है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में है।
नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये जो है ना बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में नहीं विपक्ष में है, तो यहाँ पर सी हम सही करेंगे और यहाँ पर नहीं पूछा गया था। ठीक है, नीचे क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। हाँ, ये बात तो सही है, ये तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा झारखंड, हमारा झारखंड में। ठीक है, चलिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड। ठीक है, चलिए आगे। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो ये राज्य अगर देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी होगा, तो डी ऑप्शन इनमें से सभी। ठीक है, ओके। कि जल की कमी के क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है अति शोषण, हाँ ये भी हो सकता है। अत्यधिक प्रयोग, हाँ। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, ये भी कारण हो सकता है जल की कमी। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाका क्या होता है? टाका तो पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक है, जो आपको राजस्थान में मिल जाएगा सभी के घरों में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट, सन 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई? 2025 चल भी रहा है, तो 20 करोड़, कितना? 20 करोड़ लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। आगे नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? अब पहले तो बहुत था, ठीक है, हर घर में वर्षा जल संग्रहण की रीति था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर से 12 जल सुविधा से क्या हो रहा है, ये वर्षा जल संग्रहण को उतना लोग ध्यान नहीं दे रहा है। इंदिरा गांधी नहर से 12 जल सुविधा से के कारण से कम हो रही है वहां पर। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? इंदिरा गांधी नहर से 12 जल सुविधा उसे मिल रहा है, 12 महीना मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नांकित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नांकित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया है, ये सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, हाँ ये भी बात सही है। रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, इनमें से सभी होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे। नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो पहला यहाँ पर है कि जलाशय की तल्ली में तल छट का जमाव हो जाता है, हाँ ये बात सही है। जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है, ये बात सही है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं। हाँ, सूर्य ग्रहण होता है, थोड़े होगा, नदियों बांध बनाने से क्या नहीं होता? सूर्य ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, क्या है ये? आगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं, इसका नाम ही बहुउद्देशीय, बहुत सारे उद्देश्य को पूरा कर रहा है। बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, इनमें से सभी होगा, इतना उद्देश्य पूरा दे रहा है। ठीक है, चलिए, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो यह भाखड़ा नांगल परियोजना जो बना हुआ है वो सतलुज ब्यास बेसिन पर बना हुआ है, जो जल विद्युत उत्पादन सिंचाई दोनों के काम में आती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? सूखा, हाँ। जल की व्यर्थ बर्बादी, हाँ। सिंचाई की बढ़ती मांग, हाँ। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था? ये राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ? राजस्थान में। चलिए, नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ये है टोटल 22%। ठीक है, 22% अगर विद्युत में प्राप्त होता है, अगर देखें यहाँ पर, तो वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये किया था मेघा पाटेकर किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किनका मानना था कि
बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ये मानना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? तो बनाई गई थी 1987 को राष्ट्रीय जल नीति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं देखना है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना बना, ठीक है। टाका जो है भूमिगत जल टैंक होता है, राजस्थान में ये है। इल्तुतमिश हौज खास का निर्माण किया था, बात सही है। गंगा नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना नहीं बना है, ठीक है, गंगा नदी पर नहीं। ये तो सतलुज जो व्यास है इस नदी पर है, ठीक है। तो ये सही जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर सतलुज, ठीक है। ये गंगा नदी पर थोड़े है, चलिए सतलुज व्यास नदी पर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी, याद रखना, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। भाखड़ा नांगल भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सतलुज नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से है। भारत में सिंचाई के मुख्य कितने साधन है? तो 3 साधन है। महानदी किस राज्य से होकर गुजरती है? ये उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। काफी बहुत सारा क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, ठीक है। काफी है इतना, चैप्टर वाइज से अगर हम देखें तो एक चैप्टर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है बच्चों, ठीक है। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं मेरा सोशल साइंस का, तो आप आराम से 30 में 30 ले आओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है, चैप्टर 4 कृषि, इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, ठीक है। ओके, बाय।